आप सभी देखने और सीखने वालों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यानी आज आज हम सीखेंगे बिहेवियर ऑफ प्रोनाउन। देखो बिहेवियर ऑफ प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? बिहेवियर ऑफ प्रोनाउन का मतलब होता है प्रोनाउन का रवैया। यानी सिचुएशन के हिसाब से हम प्रोनाउन्स को डिफरेंट प्रोनाउन्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो आइए हम इन ऑब्जर्वेशन से एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, जब 3 प्रोनाउन्स को यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इन तीनों को किसी भी सेंटेंस में इकट्ठे इस्तेमाल किया गया हो, तो वहाँ पे जो ऑर्डर होगी वो कुछ इस तरह की होगी। If three pronouns of different persons are used together in the same sentence, they are arranged in the following order. तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को लिखेंगे, उसके बाद हम थर्ड पर्सन को लिखेंगे और लास्ट पे हम फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। तो ये एग्जांपल से हम कुछ अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पे है आई, यू एंड ही। आई है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन और ही है थर्ड पर्सन। यानी यहाँ पे हम इनको यहाँ इस सेंटेंस में हमने इनको सीधे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ऐसे इस्तेमाल किया है। आई, यू एंड ही मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम इसको ऐसे इस ऑर्डर में नहीं लिखेंगे। तो इसकी जो सही ऑर्डर है वो ये है, यू, ही एंड आई। सबसे पहले हमने सेकंड पर्सन को लिखा है। यू क्या है? यू सेकंड पर्सन और ये है सेकंड पर्सन और ही क्या है? ये थर्ड पर्सन है और ये क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है। यानी यू, ही एंड आई मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। तो ये अब करेक्ट ऑर्डर आती है। अब हम दूसरी एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पे आई, यू एंड ही। आई है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन और ही है थर्ड पर्सन। और फ्रेंड्स, तो अब ये भी क्या है? ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि हम पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, ये जो ऑर्डर है ये गलत ऑर्डर है। यानी ऐसे हम इनको नहीं लिखेंगे। तो इसकी जो सही ऑर्डर है वो है यू यानी सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो ये इसकी है करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर किसी को डाउट होगा तो पिछला लेक्चर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो वो देख के आपका ये शक दूर हो जाएगा। तो अब हम सेकंड ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। जब तीन प्रोनाउन्स को यानी जब तीन प्रोनाउन्स को ऑफ डिफरेंट पर्सन्स यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इनको किसी भी सेंटेंस में इकट्ठे इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन उस सेंटेंस में जुर्म, सज़ा या खामी का एतराफ़ हो, तो वहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन हैं उन्हें हम कुछ इस ऑर्डर में रखेंगे। सबसे पहले सीधा लिखेंगे हम फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। देखो पहली वाली ऑब्जर्वेशन और दूसरी वाली ऑब्जर्वेशन में यही फ़र्क है कि जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है उसमें एक शर्त है, और वो शर्त क्या है कि उस सेंटेंस में सज़ा, जुर्म या खामी का एतराफ़ हो। तो आइए हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है यू। यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है और वी है फर्स्ट पर्सन एंड दे है थर्ड पर्सन। वाइल एब्सेंट, इसका मतलब होता है आप, हम और वो गैर हाजिर थे। तो ये इनकरेक्ट है। देखो इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये इस ऑर्डर में नहीं है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमने नहीं लिखा है। पहले यहाँ पे क्या है? होना क्या चाहिए? फर्स्ट पर्सन, लेकिन यहाँ पे है सेकंड पर्सन। अब यहाँ पे क्या है? सेकंड पर्सन, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। तो अब ये इनकरेक्ट है। और यहाँ पे वाइल एब्सेंट यानी यहाँ पे ये अपनी गलती खुद मानता है, यानी हम एब्सेंट थे, अपने कसूर का ये एतराफ़ करता है। When three pronouns of different persons are used together in the same sentence and the sentence confesses a guilt or flaw। confess को बोलते हैं एतराफ़ को। गिल्ट और फ्लॉ का मतलब होता है सज़ा, जुर्म या खामी। तो यहाँ पे ये
एतराफ़ करता है किसका? अपनी जुर्म का। और जुर्म क्या है? ये बोलता है हम एब्सेंट थे, यानी हम, आप और वो, वी, यू एंड दे वर एब्सेंट, यानी हम, आप और वो गैर हाजिर थे। यानी ये यहाँ पे क्या करता है कि ये अपनी जुर्म का एतराफ़ करता है। तो इसीलिए इसको हम इस ऑर्डर में रखेंगे, पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। अब हम दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। यू, ही एंड आई आर टू ब्लेम, यानी आप, वो और मैं कसूरवार हैं। तो यहाँ पे कसूरवार हैं, ये क्या है? ये एतराफ़ जुर्म है, यानी ये जुर्म का एतराफ़ है यहाँ पे। तो जब जुर्म का एतराफ़ हो तो वहाँ पे हम इसको इस ऑर्डर में रखते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। आई है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन और ही क्या है? थर्ड पर्सन। तो अब हम आते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन की तरफ। जब दो या दो से ज़्यादा नाउन्स को एंड से जोड़ा गया हो और वहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। तो आइए एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है? मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। मोहन एक सिंगुलर नाउन है और सोहन दूसरा सिंगुलर नाउन है और इनको जोड़ा गया है एंड से। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, तो इनकी जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ वो दे हुआ। तो दे क्या है? दे है प्लूरल प्रोनाउन। दे प्ले फुटबॉल, दे लिव एट गांधीनगर। तो यहाँ पे भी दे इस्तेमाल हुआ। दे का मतलब होता है कि ये प्लूरल नाउन है। दे का मतलब होता है वो सब मर्द, यानी यहाँ पे हमने दे इस्तेमाल किया और दे क्या है? दे है प्लूरल प्रोनाउन और ये इस्तेमाल हुआ मोहन और सोहन के लिए। मोहन एक सिंगुलर नाउन है और सोहन भी एक सिंगुलर नाउन है। अब हम दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। अली, अहमद एंड माजिद आर क्लासमेट्स, यानी अली, अहमद एंड माजिद, यहाँ पे तीन नाउन्स हैं। अली एक नाउन सिंगुलर है, अहमद दूसरा सिंगुलर नाउन है और माजिद तीसरा सिंगुलर नाउन है और इनको जोड़ा गया है एंड से। तो इनकी जगह भी जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ वो प्लूरल है। अब हम आते हैं थर्ड एग्जांपल पे। यहाँ पे है शाम, जान एंड साजिद। शाम भी सिंगुलर नाउन है, जान भी सिंगुलर नाउन है और साजिद भी सिंगुलर नाउन है और इन्हें जोड़ा गया है एंड से। तो इनकी जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ वो है दे आर वर्कर्स, यानी शाम, जान एंड साजिद लिव इन मुंबई। शाम, जान और साजिद मुंबई में रहते हैं और वो वर्कर्स हैं। वर्कर मीन्स काम करने वाले, और वो काम करने वाले हैं। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर प्रोनाउन को एंड से जोड़ा गया हो और उनके बदले जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ये एक वर्ड है जो हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं या हो, लेकिन वो एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हो। लेकिन अगर नाउन को एंड से जोड़ा गया हो और वो एक ही पर्सन या एक ही थिंग, यानी एक ही शख्स या एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हो, तो वहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो एग्जांपल से हम अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या है एग्जांपल इसकी। मिस्टर साकिब, माय फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, इज़ नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। यहाँ पे मिस्टर साकिब माय फ्रेंड, मिस्टर साकिब मेरा दोस्त और कॉलेज का प्रिंसिपल अपने अच्छे रवैये की वजह से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या, जो मिस्टर साकिब है यही दोस्त है और यही है प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज। कॉलेज का प्रिंसिपल भी यही है, यानी फ्रेंड एक अलग नाउन है और प्रिंसिपल एक अलग नाउन है। लेकिन ये दोनों किसको रेफर करते हैं? ये दोनों किसकी तरफ इशारा करते हैं? मिस्टर साकिब की तरफ। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो हिस होगा, क्योंकि बंदा तो एक ही है, नाउन तो एक ही है, इसलिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो हिस होगा। हिस जो है ये मेल सिंगुलर के लिए लगता है, यानी हिस क्या है? ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? ये एक वर्ड है जो हम किसी भी नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं। तो अब
दिल्ली द ब्यूटीफुल सिटी एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। दिल्ली एक खूबसूरत शहर और हिंदुस्तान की राजधानी मशहूर है अपने तवारीख़ी यादगारों के लिए। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मीन्स तवारीख़ी यादगारें। तो दिल्ली क्या है, ये नावन है, सिटी भी नावन है और कैपिटल भी नावन है। यानी ये सिटी और कैपिटल दोनों दिल्ली के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सिटी और कैपिटल जो हैं ये दिल्ली की तरफ इशारा करते हैं। इसीलिए जो यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर होगा। तो दैट मीन्स इट इज़ क्या है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। तो अब हम अगली ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड के साथ ज्वाइन किया गया हो और वो दोनों सिंगुलर नाउन्स जो हैं वो एक ही शख्स या एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हों, तो वहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, द मैनेजर एंड ओनर ऑफ द फर्म एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन द डिमांड ऑफ वर्कर्स। देखो यहाँ पे द मैनेजर एक नाउन है, ओनर दूसरा नाउन है, लेकिन ये दोनों एक ही शख्स की तरफ इशारा करते हैं। तो इनके बदले जो नाउन हो, जो प्रोनाउन, तो इनके बदले जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर ही होगा। यानी वन पर्सन एक है लेकिन इसके पोर्टफोलियोज टू हैं, टू पोर्टफोलियोज, यानी द मैनेजर एंड ओनर। अब हम आते हैं सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन की तरफ। When two singular nouns joined by and refer to two different persons, two different persons की तरफ इशारा करते हूँ और दोनों से पहले नाउन से भी और दूसरे नाउन से पहले एक आर्टिकल हो, तो उनके बदले जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो प्लूरल होगा। देखो एग्जांपल इसकी क्या है, द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द टॉपिक। यहाँ पे है द पार्टी चीफ। जो पार्टी चीफ है ये नाउन है और इससे पहले एक आर्टिकल है, और जो दूसरा नाउन है वो है प्राइम मिनिस्टर, और इससे पहले भी क्या है, एक आर्टिकल। जो दी है ये एक आर्टिकल है और इनको जोड़ा गया है किससे, एंड से। तो इनके बदले जो प्रोनाउन हमने यूज किया वो क्या है, वो दियर है। दियर होता है, दियर क्या है, ये प्लूरल प्रोनाउन है। यानी जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड के साथ ज्वाइन किया गया हो और दोनों से पहले, इससे भी पहले और दूसरे पहले वाले से भी पहले और दूसरे वाले से भी पहले क्या हो, एक आर्टिकल हो। यानी इसका मतलब है कि ये टू डिफरेंट पर्सन्स की तरफ इशारा करते हैं। द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर आर टू डिफरेंट पर्सन्स। अब दूसरी एग्जाम, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन स्पोक देयर माइंड ऑन दिस इशू। तो यहाँ पे क्या है, द प्रिंसिपल एक नाउन है और चेयरमैन दूसरा नाउन है, और इनको ज्वाइन किया गया है एंड से, और पहले वाले से पहले भी एक आर्टिकल है, दी क्या है, एक आर्टिकल, और दूसरे वाले से पहले भी दी है, यानी दी यहाँ पे भी आर्टिकल है, और इनके बदले जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ वो प्लूरल हुआ। जो देयर है ये प्लूरल प्रोनाउन है। तो अब ऑब्जर्वेशन नंबर 5 और ऑब्जर्वेशन 6 में एक फ़र्क है। देखो यहाँ पे क्या है, द मैनेजर एंड ओनर। अगर इससे पहले भी दी होता, यानी इससे पहले भी एक आर्टिकल होता, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता वो प्लूरल होता। तब हम ये कह सकते थे कि ये दे आर टू डिफरेंट पर्सन्स। लेकिन ये वन ही पर्सन है, क्योंकि ये एक ही बंदा है जो मैनेजर भी है, जो और ओनर भी है किसका, फर्म का। तो पर्सन तो एक है लेकिन पोर्टफोलियोज इसके दो हैं, और ये हमें पता कैसे चला, क्योंकि इससे पहले एक आर्टिकल नहीं है। अगर आर्टिकल होता तो ये फिर अलग अलग पर्सन्स हो सकते थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ। जब दो नाउन्स को एज वेल एज के साथ ज्वाइन किया गया हो और जो प्रोनाउन वहाँ पे होगा वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज डूइंग हिज वर्क। मोहन यहाँ पे एक नाउन है और हिज फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स जो हैं ये दूसरा नाउन है। तो ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। तो जो यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, यानी जो प्रोनाउन है वो पहले वाले के मुताबिक आएगा। पहला सिंगुलर है,
तो यहाँ जो प्रोनाउन आया वो भी सिंगुलर है। अब हम दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर आर डूइंग देयर वर्क। यहाँ पे है पहला जो यहाँ पे नाउन है वो है द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स क्या है, ये प्लूरल है। और दूसरा क्या है, टीचर। जो टीचर है ये सिंगुलर है। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो इस वाले के हिसाब से होगा, क्योंकि इनको एज वेल एज से ज्वाइन किया गया है। अब हम सेकंड पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 8, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स joined by and are preceded by each or every, the pronoun used must be singular and agree in gender with the second noun। जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड के साथ ज्वाइन किया गया हो और दोनों नाउन्स से पहले या तो ईच हो या तो एवरी हो, तो वहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा और जेंडर के हिसाब से, यानी मेल और फीमेल, सेकंड वाले के साथ एग्री करेगा। तो आइए अब हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। एवरी मैन, ये भी सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है। देखो यहाँ ऊपर क्या है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स joined by and are preceded by each or every, the pronoun used must be singular। यानी जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड के साथ ज्वाइन किया गया हो, जोड़ा गया हो, और preceded by each or every, यानी दोनों से पहले या तो ईच हो या तो एवरी हो, द प्रोनाउन यूज्ड मस्ट बी सिंगुलर, और वहाँ पे जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर ही होगा। एंड एग्री इन जेंडर विद द सेकंड नाउन, और जो जेंडर में, जेंडर होता है मेल और फीमेल, तो जेंडर में वो किसके साथ एग्री करेगा, यानी किसके मुताबिक आएगा, सेकंड वाले नाउन के हिसाब से। यानी सेकंड वाला अगर मेल होगा तो प्रोनाउन भी वैसे ही इस्तेमाल होगा मेल के हिसाब से, अगर फीमेल होगा तो फीमेल के हिसाब से। जरा एग्जांपल से हम अच्छे से समझेंगे। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन विल डू हर बेस्ट फॉर द नेशन, यानी यहाँ पे जो मैन है ये भी सिंगुलर नाउन है और वुमेन भी सिंगुलर नाउन है, तो इनके बदले जो, और इससे पहले भी एवरी आया है और इससे पहले भी एवरी आया है, और जो सेकंड वाला है ये क्या है, ये फीमेल है, और यहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ वो फीमेल के हिसाब से हुआ, हर होता है उस लड़की का। अब दूसरी एग्जांपल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू हर हाउस। ईच बॉय, बॉय है फर्स्ट वाला नाउन और इससे पहले ईच आया है। सेकंड वाला नाउन दूसरा क्या है, ये गर्ल है और ये फीमेल भी है, तो इससे पहले भी ईच आया है। तो अब जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे वो सेकंड वाले के हिसाब से करेंगे, यानी जेंडर सेकंड वाले के हिसाब से। तो हर क्या है, हर है सिंगुलर प्रोनाउन और ये फीमेल को लगता है। ऐसे ईच बॉय, ईच गर्ल एंड ईच बॉय, यहाँ पे हमने इसका थोड़ा उल्टा किया, गर्ल को यहाँ पे लाया और बॉय को यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ वो मेल के हिसाब से हुआ, क्योंकि जो दूसरे वाला है ये मेल है। जब दो प्रोनाउंस को ईदर आर या नीदर नार से जोड़ा गया हो तो वहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो दूसरे नाउन के जेंडर और नंबर के हिसाब से इस्तेमाल होगा। तो ये एग्जांपल से हम सीखते हैं। ईदर योर सिस्टर और योर ब्रदर हैज़ डन हिज वर्क। यहाँ पे है ईदर योर सिस्टर, ये है फर्स्ट नाउन और ये सिंगुलर भी है और उसके साथ साथ ये फीमेल है, और जो ये दूसरा नाउन है ये तो एक सिंगुलर भी है लेकिन उसके साथ ये मेल है, तो जेंडर में ये मेल है और ये फीमेल है, लेकिन है दोनों सिंगुलर। तो जो अब प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो दूसरे के हिसाब से होगा, यानी दूसरा अगर जेंडर में मेल हो तो वैसे ही प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, या अगर नंबर में प्लूरल हो तो उसी हिसाब से इस्तेमाल होगा। देखो यहाँ पे जो ब्रदर है ये मेल है लेकिन सिंगुलर है, तो तभी यहाँ पे हमने हिस लगाया। हिस मीन्स उसका, जो ये हिस है ये मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्रोनाउन जो हिस है ये मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। आइए दूसरी एग्जांपल से हम सीखते हैं। जैसे यहाँ पे है नीदर द चाइल्ड नॉर द पेरेंट्स वॉज इन देयर रूम। यहाँ पे नीदर द चाइल्ड, चाइल्ड जो है ये सिंगुलर है और इसके साथ जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स प्लूरल है, और अब जो प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो दूसरे के हिसाब से होगा। दूसरा क्या है, पेरेंट्स, तो पेरेंट्स है तो तभी यहाँ पे देयर लगा। देयर क्या है, देयर ये प्लूरल प्रोनाउन है।
तो जब दो नाउन्स को ज्वाइन किया गया हो ईदर आर या नीदर नार से, तो वहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो दूसरे के जेंडर और नंबर के हिसाब से होगा, यानी दूसरे नाउन के जेंडर और नंबर के हिसाब से होगा। तो अब हम 10th ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। 10th है और ये लास्ट है। मनी, यहाँ पे वर्ड है मनी ऑलवेज टेक्स ए सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखो, जब कोई भी सेंटेंस हो वहाँ पे मनी इस्तेमाल हुआ हो और वहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, यानी मनी के लिए हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मनी ए सोल्जर हैज़ मेट हिज जो है ये क्या है, इट इज़ ए सिंगुलर प्रोनाउन। ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। हिज क्या है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। मनी ए सोल्जर हैज़ मेट हिज डेथ इन द बैटल फील्ड, तो इसमें जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ वो सिंगुलर ही हुआ। हिज क्या है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। मनी ए मैन हैज़ सर्व्ड हिज कंट्री, यहाँ पे मनी है और मनी है के लिए हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर प्रोनाउन। तो हिज क्या है, हिज है सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।